इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग इतनी कमजोर क्यों होती हैं, क्या कारण है और प्राचार्य चाहकर भी उनको क्यों नहीं सुधरवा पाते, क्यों गवर्नमेंट स्कूलों की इस तरीके की हालत है और किस तरीके से उनको सुधारा जा सकता है जिससे हमारे बच्चे अच्छी तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर सकें और सुरक्षित रूप से उस बिल्डिंगों में रह सकें, रहकर अध्ययन कर सकें। आज हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, उन गवर्नमेंट स्कूलों को बनाने के लिए गवर्नमेंट ठेका देती है। किसी गवर्नमेंट के किसी भी विभाग ने के द्वारा किसी ठेकेदार को ठेका दिया जाता है कि आपको यहाँ यहाँ जैसे बिल्डिंग बनानी है, गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग। अभी ये ठेकेदार इस बिल्डिंग को बनाएगा। बिल्डिंग को बनाने के लिए शुरुआत में इसको जो राशि होती है उसमें से पूरी राशि नहीं दी जाती। मेरे हिसाब से केवल उतनी राशि दी जाती है जितने का उसे काम कराना है। शुरुआत में उसे थोड़ी राशि दी जाती है और धीरे धीरे ऐसे काम के हिसाब से राशि को बढ़ाया जाता है। तो जैसे उसने थोड़ा बहुत बेसमेंट बनवाया स्कूल का, थोड़ी बहुत दीवारें बनवाई, एक आध छत उसने डलवाई, तब उसके बाद उस पर जो पैसा होता है वो खर्च हो जाता है और कुछ पैसा वो जेब से भी लगा देता है। उसके बाद में वह अपने और पैसे के लिए जो भी ऑफिसर होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप देख लीजिए, हमारा काम जितना होना था उतना कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद में निरीक्षण किया जाता है ऑफिसरों द्वारा और उसके बाद में निरीक्षण में जब काम पास हो जाता है तब उसका आगे पेमेंट किया जाता है जिससे बिल्डिंग और कंप्लीट हो। अब इस बीच में होता क्या है कि ये निरीक्षण में पास जब ही करेंगे जब उनको दान दक्षिणा मिल जाएगी। और जब कोई ठेकेदार किसी दान दक्षिणा देगा तो जो वो दक्षिणा अपनी जेब से तो देगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है, जो बजट होगा उसी में से देगा। और जब वो उनको दान दक्षिणा दे देगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो बिल्डिंग का बजट है उसमें से पूरा बिल्डिंग की बजट नहीं लगने वाला है। तो बिल्डिंग में जो भी बनाने का मटेरियल यूज होगा वो हल्का होगा। और इसी प्रकार से इनको दान दक्षिणा देगा तब ये हो जाएगा, कुछ ये भाई साहब भी बचाएंगे उस। तो इस तरीके से ये जो भी बिल्डिंग्स है ना, ये कमजोर बनाई जाती हैं। हम देख सकते हैं, आप जाकर देखना, हमारे जो घर बनते हैं और सरकारी बिल्डिंगें बनती हैं उनकी तुलना में वो कमजोर रहती हैं। उनके पीछे का यही, मुझे जितना समझ आ रहा है, यही गणित है। अब उसमें स्कूल लगा, उसमें स्टाफ आया, उसमें प्राचार्य का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अभी ये जो बिल्डिंग्स होती हैं ये क्यों ऐसी जर्जर रहती हैं, इनका मेंटेनेंस क्यों नहीं होता है, क्यों इनको गिरने से नहीं रोका जा सकता है। अभी जैसे कि स्कूल है, स्कूल में फंड्स होते हैं, जो भी स्कूल में बच्चे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के दौरान जो फीस कलेक्ट की जाती है उनको मतों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मेन स्कूल का मत होता है शाला विकास, उसमें मान के चलिए 5 लाख रुपए बच्चों के एडमिशन से फीस कलेक्ट हुई, उसमें से 3 लाख शाला विकास में डाल दिए, 3 लाख की परीक्षा के किसी मत में डाल दिए, 3 लाख किसी डेवलपमेंट मत में डाल दिए। इस तरीके से इस फीस को इन मतों में डिवाइड कर दिया जाता है और इन मतों का, शाला विकास का और इन मतों का जो भी स्कूल्स में प्रोग्राम्स होते हैं उनके और उनके मैनेजमेंट में खर्च किया जाता है। और जो भी छोटा-मोटा डेवलपमेंट होता है, छोटा मोटा, जैसे लाइट में थोड़ा बहुत कनेक्शन वगैरह में थोड़ी फिटिंग इटिंग, नल में, पानी में, पाइप में, मतलब ये छोटे मोटे जो भी काम कराए जाते हैं जो नेसेसरी होते हैं उनमें ये पैसा खर्च हो जाता है। ये अमाउंट इतना बड़ा नहीं होता है जिनसे बिल्डिंगों की रिपेयरिंग की जा सके। और ना ही सरकार के द्वारा अलग से पैसा स्कूल में दिया जाता है कि जिन बिल्डिंगों की रिपेयरिंग वगैरह कराने के लिए। फिर भी एक साल में रिपेयरिंग होने के नाम पर सरकार कुछ मात्रा में फंड को
फंड जो है स्कूलों में भेजती है, लेकिन उसकी जो उन पैसों की संख्या बहुत ना के बराबर है। मान के चलिए एक बिल्डिंग है, उसमें रिपेयरिंग होना है, तो वो बहुत उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है, और जो फंड आता है वो बिल्कुल ना के बराबर आता है। उसमें भी जब उस फंड को यूज करते हैं, यूज करने के दौरान उस फंड के जो भी बिल्स बनते हैं उनको कलेक्ट करने के दौरान, लिखा पढ़ी होने के दौरान जब ऑडिट होती है, तो जब भी ऑडिट होने के दौरान क्या होता है, ऑडिट टीम को दान दक्षिणा चाहिए। ऑडिट टीम बिना दान दक्षिणा के तुम्हारे ऑडिट बिल को पास नहीं करेगी, तुम पर कुछ ना कुछ मतलब ऐसा नुक्स निकालेगी जिससे परेशान रहते हैं, जिससे प्राचार्य और स्कूल स्टाफ वगैरह बहुत परेशान इसी कारण से रहते हैं। तो उस वजह से उन ऑडिटों को दक्षिणा पानी करने के लिए उनको उसमें से जो सरकार गवर्नमेंट रिपेयरिंग या शाला विकास जो यूज होता है, तो उसमें से उनको बचाना पड़ता है, उनको दान दक्षिणा देने के लिए, और खुद भी। तो मतलब सिस्टम इस प्रकार से बना हुआ है, जैसे ठेकेदारों की मजबूरी, वैसे ही स्कूल स्टाफ प्रिंसिपलों की भी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि ऊपरी अधिकारियों को पैसा देना पड़ता है, क्योंकि उनके हाथ में कलम। और इस तरीके से जो है सिस्टम जो स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट होता है, उस कारण से कहीं ना कहीं हमारी बिल्डिंग्स जिनमें हमारे आपके बहन भाई बच्चे पढ़ते हैं वो कमजोर रह जाती हैं, और गवर्नमेंट स्कूलों की व्यवस्थाएं ढीली ढाली चलती हैं। जो हाई हाई सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, उनमें एक कमेटी होती है SMDC कमेटी। हमारा मार्कल नहीं चल रहा। बड़े स्कूलों में SMDC की कमेटी होती है, इसका फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी। इसमें स्कूल स्टाफ के जो भी वरिष्ठ शिक्षक होते हैं, जो भी हर फील्ड से होते हैं, हर सब्जेक्टों के होते हैं, और कुछ जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, उनको मिलाकर कुछ परसेंट में उनको मिलाकर एक कमेटी गठित की जाती है। इस कमेटी के द्वारा स्कूल के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट से संबंधित डिसीजन लिए जाते हैं। तो इस कमेटी में सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फंड दिया जाता है। किस तरीके से दिया जाता है, जैसे कोई महीने में 1 या 2 मीटिंग स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी की होनी है, उसमें कोई डिसीजन पारित हुआ, तो उस डिसीजन के दौरान कुछ होना है, तो उसकी डिमांड की जाती है वरिष्ठ ऑफिसर द्वारा कि हमको इतने इतने फंड की ऐसे ऐसे है। तो सालाना इस तरीके से फंड जो है वो भी ज्यादा नहीं, कुछ थोड़े ही मात्रा में आ पाता है उसमें फंड। तो उस फंड, और वो भी सरकार की दया दृष्टि पर है, आ जाए तो ठीक, ना आ जाए तो जय राम जी की। और जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, इसका मत किसी एक विषय को लेकर पूर्ण हो ही नहीं पाता है, किसी की कुछ राय रहती है, किसी की कुछ राय रहती है। इसलिए इस SMDC कमेटी का अर्थ ना अर्थ निरर्थक के समथिंग जैसे हो रहा है मोस्ट ऑफ। तो किन्हीं कारणों से प्रिंसिपल जो है मजबूर रहते हैं, जो मेजर वर्क होता है स्कूल बिल्डिंगों में, जैसे कि अभी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो रही है, उसमें जो है पलस्तर कराना है, छतों पर पलस्तर कराना है, हर तरीका का मेजर डेवलपमेंट में यहाँ पर प्रिंसिपल जो है कच्चा रहता है, क्योंकि उसके पास फंड पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। अभी इन कमजोरियों को देखते हुए सरकार क्या चला रही है कि जो कंपनियां अपने टर्नओवर को जो अधिक मात्रा में करती हैं, तो उनको जो भी गवर्नमेंट जैसे स्कूल हैं, आंगनबाड़ी हैं, इनको जो है गोद लेना होता है, उनमें जो है विकास प्रोग्राम चलाने होते हैं, उनको जो है फंड्स देना होता है, उनमें डेवलपमेंट कराना होता है, तो उससे जो है उनको टैक्स में राहत मिलती है। तो इन जो सामाजिक विकास वाली जो भी कंपनियां होती हैं, फाउंडेशंस होते हैं,
वो जो है स्कूल्सों में डेवलपमेंट कराते हैं। तो इस तरीके से जो भी इन कंपनियों के दायरे में स्कूल्स आते हैं उनकी जो है कंडीशंस काफी अच्छी दिखाई देती है। और जो गवर्नमेंट स्कूल है, इसीलिए तो कहते हैं सारे गवर्नमेंट स्कूल कुछ अलग होते हैं, मतलब सभी की कंडीशन एक सी नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ को गोद ले लिया जाता है फाउंडेशनों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा, तो उनमें डेवलपमेंट कराते रहते हैं। जैसे एसआरएफ फाउंडेशन जो है ना, ये गवर्नमेंट स्कूल, आंगनबाड़ी और मतलब कम विभागों को में जो है इसने काफी डेवलपमेंट कराए हैं और करा रहा है। इससे जो है स्कूल को काफी मदद मिलती है। और अभी सरकार, अगर हम सोचने की कोशिश करें कि जो भी सरकार फंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए फंड रिलीज करती है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनरों की सैलरी पेंशन में खर्च हो जाता है मोस्ट ऑफ। तो और फंड की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि स्कूल के डेवलपमेंट के लिए फंड चाहिए ही चाहिए सालाना। इसको देखते हुए हम एक विचार और भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास भी इतना फंड नहीं है जितना जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारी जो भी गवर्नमेंट्स हैं वो जो है कर्जा ले लेकर डेवलपमेंट कराती हैं। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स चलती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स जो चलती हैं उनमें भी पैसा खत्म होता है। अभी गवर्नमेंट स्कीम अगर ना भी चले तो भी दिक्कत है, क्योंकि जो हमारे देश में गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको उनका पेट भरने के लिए सरकार जो भी योजनाएं चलाती है उससे काफी लोगों का पेट भरता है और काफी सारी स्कीम्स चलाती है। तो गरीबों की आंखों में एक उम्मीद की किरण होती है। तो वो भी हमारे समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको उठाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स गलत नहीं है पूरी, लेकिन इनको अगर अत्यधिक मात्रा में चलाया जाएगा तो ये हानिकारक इसलिए होंगी क्योंकि सरकार पे फिर जो है लोन्स उसे लेने पड़ेंगे और उस पर कर्जे की नौबत आएगी, कर्जा बढ़ेगा। और अगर इस तरीके से सरकारों पर कर्जा बढ़ेगा तो फिर इन स्कूलों का डेवलपमेंट कैसे होगा? और स्कूलों का डेवलपमेंट भी जरूरी है। इसीलिए अगर हम देशवासी सरकार को बना, सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं है, वह जो है लोगों का समूह है, हम ही लोग सरकार को बनाते हैं। तो अगर हम एक पहल शुरू करें कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें कुछ अपनी तरफ से सहयोग राशि या फिर अपनी ओर से कुछ एक कार्य को करा सकें जितना हम पर हो सकता है। जैसे किसी गांव के कोई सरपंच है, कोई सेठ है, कोई साहूपति है, कोई बिजनेसमैन है, तो अपनी ओर से जो है हमारे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, जो नई जनरेशन इनमें पढ़ती है बड़े होकर, जो अच्छी तरीके से अगर इनका भविष्य हम अच्छा करना चाहें तो हमको जो है आगे समाज कल्याण के लिए आगे आना होगा। ये हमारी मॉरल ड्यूटीज है जो संविधान में हमारे वर्णित है, लेकिन इनको अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया है। तो नैतिक कर्तव्यों के रूप में हम पर जितना हो सके हम सोचने की बात है कि जो है डेवलपमेंट जो एजुकेशन में अगर हम हो सके, जो मंदिरों में हम जाकर दान पुण्य जितना भी करते हैं, अगर ये दान पुण्य हम यहाँ कर सके तो हमारा देश कितना आगे हो सकता है। और स्वाभाविक सी बात है, हमारे देश में इतनी लोग हैं, अगर कुछ ही लोग अगर ठान लें तो ये चीजें कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सारे काम नहीं कर सकती। स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही लेंदी है गवर्नमेंट की सारी, कितना कितना कार्य करे, सोचने की बात है। एक किसी व्यक्ति के ऊपर सारी जिम्मेदारियां थोपना ठीक नहीं है। हमारी भी जो जिम्मेदारियां हैं, हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, काफी चीजें जो हमको स्वयं देखनी चाहिए। अभी नगर पालिका जो है क्या क्या डेवलपमेंट कराएगी तुम्हारे यहाँ पर, क्या क्या साफ सफाइयाँ कितनी कराएगी। स्वच्छ भारत के लिए हमको भी कुछ कदम उठाने होंगे, जो है हमारी जो भी मॉरल ड्यूटीज हैं, जो भी हम कचरा फैला सकते हैं तो हम उसको जो उठाकर सेफ जगह पर क्यों नहीं, उसकी सही जगह पर क्यों नहीं उसको कर सकते। अगर हम अपनी ड्यूटीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर हम जो है एक बैल और गाय बैल बकरियों जानवरों की तरह जीवन जिएंगे। हम अगर इंसान हैं तो इंसानियत से
जीवन को जी सकें, ये सबसे उच्च जीवन मेरे हिसाब से होता है। तो सबसे बढ़िया कि हमको आगे आना होगा। तो इसी के साथ आप लोग समझे होंगे, कुछ मैंने समझाने की कोशिश की, मुझसे जितना हो सका मैंने समझाया, और इसमें हो सकता है काफी भूल भी हो गई हूँ मुझसे। तो जो है अभी अगली वीडियो में जो स्कूलों को समाज द्वारा डोनेशन दिया गया है और दान द्वारा, अपने सहयोग द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा उसमें डेवलपमेंट कराया गया है, मैं उसकी वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। और जो फाउंडेशन द्वारा, कंपनियों द्वारा जिनको अडॉप्ट किया गया है, जो डेवलप किया कराया गया है, उनको भी आपके सामने लाऊंगा। उनको मैं आपके सामने लेकर केवल यही दिखाना चाहता हूँ, अगर हम लोग ठान लें, हम लोग कुछ सहयोग करें, तो जो है गवर्नमेंट स्कूलों की हालत सूरत पूर्णतः अलग हो सकती है। इसी के साथ साथ नमस्कार।